जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो था हमारे पास पूलिंग ऑपरेशन। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है हमारे पास। मतलब ये वो पहला कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है जो सबसे पहले बनाया गया था। इसमें अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस देखे हैं वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें कन्वोल्यूशन लेयर देखी कि वो कैसे काम करती है, हमने ये देखा कि पूलिंग कैसे काम करता है, हमने ये देखा कि कैसे एक्टिवेशन अप्लाई की जाती है, हमने ये देखा कि बायस कैसे ऐड किया जाता है। ये तमाम के तमाम जो ऑपरेशन है ये हम सम अप करेंगे इनटू सिंगल आर्किटेक्चर। और ये वाला जो आर्किटेक्चर था ये सबसे पहले बनाया, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिनका नाम था जैन लीकन। इन्होंने सबसे पहले ये 1995 में आई थिंक ये बनाया था। आपको इसका जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है या जो इसका क्लासिकल रिसर्च पेपर है वो इंटरनेट पे मिल भी जाएगा। मतलब अगर आप सिंपल जाके ये सर्च करो इंटरनेट पे द क्लासिकल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो जो आपके पास जो पहला रिसर्च पेपर आएगा वो ये इन्हीं का होगा। और इस आर्किटेक्चर का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था लीनेट 5। इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम लीनेट रखा था, लीनेट 5। इट वाज द इनिशियल क्लासिकल CNN आर्किटेक्चर। सो लेट्स डिस्कस व्हाट दिस आर्किटेक्चर इज। इस आर्किटेक्चर में, असल में इस आर्किटेक्चर को जो बनाया गया था वो बैंकिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। मतलब बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे पास नोट्स, करेंसी नोट्स होते थे या जो डिजिट्स होते थे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, और उसका एक कंप्लीट का डेटा सेट भी हमारे पास अवेलेबल था, जो कि आजकल आप देखते हो वो मिनिस्ट लाइक डेटा सेट, जिसमें के तमाम तरह के हैंड राइटिंग डिजिट्स दिए गए हैं। इस आर्किटेक्चर में हमारे पास, अगर मैं लूं तो यहां पे हमारे पास ये वाली इनपुट साइज होगा। मतलब मेरा जो इमेज का साइज है वो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3 का होगा। मतलब ये 3 चैनल इमेज है। और इस 3 चैनल इमेज के ऊपर जब अब मैं सबसे पहले अप्लाई करने जा रहा हूं वो एक कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, क्योंकि ये हमारे पास एक इनपुट लेयर है। दिस वन इज योर इनपुट लेयर। इनपुट लेयर का हमारे पास साइज क्या बनेगा, वो ये वाला बनेगा, दिस वन 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने इसके ऊपर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। और कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में मेरे पास जो कर्नल था या जो फिल्टर था वो 5x5 का था, दिस वन। और जो मेरे पास स्ट्राइड है वो 1 है। ये मैं कन्वोल्यूशन की बात कर रहा हूं, रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूलिंग। ये कन्वोल्यूशन फिल्टर है। तो जब आपने इस साइज का फिल्टर, और अब हम यहां पे अगर फिल्टर साइज मैंने आपको कहा है कि 5 है और मेरे पास जो स्ट्राइड है वो 1 है, तो अगर वही वाला फॉर्मूला जो कि हमारे पास था n-2f, मतलब जो हम यहां पे डिस्कस करके आए हैं ये वाला n+2p -f, अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कुछ ये वाली मिलेगी। और इस आउटपुट में अगर मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स मैंने यूज किए थे वो ये किए थे 6। और ये 6 फिल्टर जब कन्वॉल्व हुए तो आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी, आपको पता होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी करके आए हैं कि जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होते हैं उतना ही हमारा आउटपुट का साइज होता है। यहाँ पे मैंने 6 फिल्टर्स यूज किए और हमारे पास जो फिल्टर का साइज 5 था और वैलिड पैडिंग थी, तो जब फॉर्मूला अप्लाई किया विद स्ट्राइड 1 तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 6 ये मेरे पास आउटपुट आ गई। अब अगर हम यहां पे अप्लाई करें पूलिंग, मतलब अब ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमारे पास यहां तक एंड हो गया।
अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है पूलिंग फिल्टर, और पूलिंग फिल्टर का साइज भी मेरे पास 2 है, और उसके ऊपर जो स्ट्राइड अप्लाई किया जाने वाला है वो भी 2 है। और अगर वही वाला फॉर्मूला जो कि प्रीवियसली मैं डिस्कस करके आया हूं वो अगर देखा जाए, अप्लाई करें, तो हमारे पास जो पूलिंग की आउटपुट आएगी वो ये वाली आएगी। मतलब जो पूलिंग ने हमें आउटपुट दी वो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 6 है। सो ये हमारा एक कंप्लीट कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि कुछ लोग एक सिंगल लेयर, मतलब सिंगल लेयर वो किसको कहते हैं, वो सिर्फ इस कन्वोल्यूशन लेयर को एक लेयर कहते हैं और पूलिंग लेयर को एक सेपरेट लेयर कहते हैं। लेकिन कई कन्वेंशंस ये भी यूज की जाती हैं कि हमारे पास जो पूलिंग लेयर होगी वो भी कन्वोल्यूशन लेयर का हिस्सा उसको कंसिडर किया जाता है। मतलब इन दोनों को मिला के एक कन्वोल्यूशन लेयर हम कहेंगे कि है, और हम अपने इस कोर्स में इसी कन्वेंशन को यूज करेंगे। करने को आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज अ सेपरेट लेयर एंड दिस वन इज द सेपरेट लेयर, सो वी कैन से दिस इज द लेयर 1 एंड दिस इज द लेयर 2, बट दैट विल एट द एंड इट विल मेक सम एम्बिग्युइटी। सो हम एक ही कन्वेंशन जो मोस्टली यूज की जाती है वो यूज करेंगे, और वो कन्वेंशन हमारे पास है कि हम कन्वोल्यूशन के को पूलिंग में कंसिडर करेंगे। मतलब पूलिंग और कन्वोल्यूशन दोनों को मिला के एक लेयर हम कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक और लेयर ऐड करने जा रहे हैं। मतलब एक लेयर जो कि हमने फर्स्ट लेयर दैट वाज द इनपुट लेयर, उस इनपुट लेयर पे हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3 था, और हमने 5 का फिल्टर विद स्ट्राइड 1 और 6 नंबर ऑफ फिल्टर्स अप्लाई किए विद वैलिड पैडिंग। तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई वो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 6। और इस पे जब हमने पूलिंग अप्लाई की तो पूलिंग का भी हमारे पास फिल्टर साइज 2 था और स्ट्राइड हमारे पास इसका 2 था, तो जो आउटपुट आई वो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 6। और अब ये जो हमारे पास आउटपुट आई पूलिंग की, ये नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर को दे दी जाएगी। मतलब कन्वोल्यूशन लेयर 2, दिस वन। अब ये जो कन्वोल्यूशन लेयर है, यहां पे हमने फिल्टर का साइज क्या दे दिया, 5। ये कन्वोल्यूशन फिल्टर है, और स्ट्राइड का साइज मैंने दे दिया 1, और वैलिड पैडिंग के साथ 16 नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज कर लिए। अगर आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करो तो हमारे पास इस दफा ये वाली आउटपुट आएगी, दिस वन, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 16। और फर्दर हमने इसको पूलिंग पे इंजेक्ट कर दिया, और जैसे ही हमने इसको पूलिंग लेयर में इंजेक्ट किया, पूलिंग फिल्टर का साइज ये था, फिल्टर साइज वाज 2 एंड स्ट्राइड वाज 2, और जितने इसके चैनल थे 16, इतने इन सब के ऊपर पूलिंग अप्लाई की जाएगी। तो हमारे पास जो पूलिंग की आउटपुट आई वो ये आई, 5 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16। बेहतर ये है कि आप इन तमाम के ऊपर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखो जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं, कन्वोल्यूशन लेयर के लिए भी और पूलिंग लेयर के लिए भी। अब यहाँ पे हम फर्दर और भी लेयर्स ऐड कर सकते थे, लेकिन लीकन जो थे उन्होंने यहाँ तक अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर को एंड किया था। मतलब उन्होंने 2 लेयर्स न्यूरल नेटवर्क बनाया था। मतलब इसमें एक इनपुट लेयर थी, 2 हिडन लेयर्स थी। उन 2 हिडन लेयर्स में फर्दर आगे जो ऑपरेशन थे वो ये थे कि वो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन था और पूलिंग ऑपरेशन था, फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन था, फिर पूलिंग ऑपरेशन था। और बाद में हमने इस तमाम इनपुट को हमने फ्लैट कर दिया। ये फ्लैट करने का प्रोसेस होता क्या है, मतलब अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16, ये कुछ मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाऊं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का इमेज था जो कि हमारे पास सेकंड लेयर पे हमें आउटपुट मिली थी। ये कुछ इस तरह का था, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 1
2 3 एंड दिस वन, और इसी तरह ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास 5x5 का क्या है, एक इमेज है जो हमारे पास आउटपुट आई। और आप यहाँ पे ये देखो कि इस आउटपुट में 16 नंबर ऑफ चैनल्स थे। 16 नंबर ऑफ चैनल्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 5x5 के 16 चैनल इस तरह के होंगे, मतलब एक एक करके ये 16 तक जाएंगे। और जब हमने इन तमाम के ऊपर ये पूल अप्लाई किया तो हमारे पास ये 16x16 आए। और इन तमाम को फ्लैट करने का मतलब क्या हुआ, फ्लैट करने का मतलब ये हुआ कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दैट वुड बी योर 25। अगर इसको मैं एक लीनियर या एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूं जो कि एक वर्टिकल वेक्टर हो, तो यहाँ पे 25 हमारे पास होंगे पिक्सल्स। किसके, सिर्फ ये एक इमेज के, इस एक इमेज की बात कर रहा हूं। और इसका जो सेकंड चैनल होगा उसके फिर 25 होंगे। और ये कितने चैनल थे, ये 16 चैनल थे। सो हम जब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट वुड बी योर 80, एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट वुड बी इक्वल टू 400। मतलब ये 400 का एक वेक्टर हमें मिल गया जो कि 400 पिक्सल्स जिसमें थे। देखो हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते करते 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3 से एक्सट्रैक्ट करते करते कहां पे आ गए कि हम 400 पे पहुंच गए। और फिर बाद में इस पे हमने एक फुली कनेक्टेड लेयर अप्लाई कर दी। फुली कनेक्टेड लेयर, ये फ्लैटन लेयर थी, मतलब जिसने तमाम आउटपुट को एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और बाद में एक फुली कनेक्टेड लेयर अप्लाई कर दी। ये फुली कनेक्टेड लेयर है क्या, ये दरअसल एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क की लेयर है जो कि अभी तक आप पढ़ते आए हो। मतलब इसका फिनोमिना कुछ यूं होता है, लाइक दिस वन। इसका फिनोमिना कुछ यूं होगा कि हमारे पास कोई इस तरह की लेयर होगी यहां पे, और प्रीवियसली अगर यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, मतलब मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे 400 न्यूरॉन्स थे जो कि हम देख के आए कि 400 इनपुट थी। ये तमाम के तमाम जो इनपुट पिक्सल्स हैं, ये जो इनपुट है ये तमाम के साथ अटैच्ड है, फुली कनेक्टेड है। मतलब ये एक पिक्सल अपने अपकमिंग तमाम न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, लाइक दिस वन। सो अगर ये एक पिक्सल जो था, अगर मैं इस एक पिक्सल की बात करता हूं, ये एक पिक्सल जो था ये आगे आने वाले कितने न्यूरॉन्स थे, 4, ये 4 के साथ कनेक्टेड था। तो ये टोटल कितने थे, 400। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या 1600 की आउटपुट नहीं आएगी हमारे पास। सो ये फुली कनेक्टेड का यहां पे काम यही होता है। मैंने 120 जो न्यूरॉन्स थे, मतलब 120 न्यूरॉन्स बना दिए फुली कनेक्टेड में, जैसे कि यहां पे हमने 4 बनाए। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने मर्जी बना लो। सो मैंने यहां पे 120 न्यूरॉन्स यहां पे बना दिए। इन 120 न्यूरॉन्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया प्रीवियसली जो आउटपुट आई थी, मतलब 400 के साथ, तो वहां पे इतने ही उसके वेट्स होंगे। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 400, हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा उसका साइज ये वाला होगा। प्लस हर एक की 22 भी होगी, क्योंकि हर न्यूरॉन के ऊपर अगर हम एक लेयर पे अप्लाई करते हैं तो अगर 120 न्यूरॉन्स थे, हर एक के ऊपर 22 अप्लाई की जाएगी। और इसी तरह एक और लेयर FC4 लेयर ये अप्लाई की जाएगी जिसमें 84 न्यूरॉन्स थे। मतलब ये और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है न्यूरॉन्स की। और ये ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि हम कोई भी
किसी तरह का भी इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई एसवीएम क्लासीफायर यूज नहीं कर रहे, बल्कि हमारे ये फुली कनेक्टेड लेयर ही एज ए क्लासीफायर का काम कर रही होगी। और बाद में हमने इस आउटपुट के ऊपर जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी उस पे हमने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन अप्लाई कर दिया, तो हमें तमाम जो क्लासेस थी उनकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, हर एक कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी मिल गई। So that was the actual architecture that was actually devised by Lekan, और यही वो पहला CNN का आर्किटेक्चर था जो बनाया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, बट फिर भी आपका अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फर्दर यू मे एक्सप्लोर एनी टाइप ऑफ आर्टिकल रिलेटेड टू द CNN इनिशियल CNN आर्किटेक्चर डिवाइस्ड बाय लीकन, एंड अगर आप इंटरनेट पे लीनेट 5 देखोगे तो आपको इसी तरह का ही एक आर्किटेक्चर नजर आएगा। सो इन CNN we can see as more layer are added the image dimension decreases and number of channel increases। ये क्या है कि आप यहाँ पे ये देखो, जैसे हम नंबर ऑफ लेयर्स ऐड करते जा रहे हैं, पहले चैनल 3 थे, बाद में चैनल 6 हो गए, फिर यहाँ पे भी चैनल 6 थे इस लेयर पे, मतलब ये लेयर 1 है, और जब लेयर 2 पे गए तो देखो हमारे पास चैनल बढ़ गए, 16 हो गए। सो हम यहाँ पे देख तो रहे हैं कि जैसे जैसे लेयर्स ऐड करते जाएंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे और इमेज की डायमेंशन कम होती चली जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है। ये देखो कि इमेज की डायमेंशन कम हो रही है और नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास इंक्रीज करते जा रहे हैं। दैट इज द एक्चुअल मोटिव बिहाइंड यूजिंग द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और एनी काइंड ऑफ अ डीप लर्निंग। सो हम अपने इस न्यूरल नेटवर्क को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने इनपुट लेयर के बाद कन्वोल्यूशन पूलिंग और फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स और फिर उसके बाद सॉफ्ट मैक्स लेयर। ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है अप्लाई करने का, किसका? कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। अगर आपको पेपर में या अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कन्वोल्यूशन का ये वाला आर्किटेक्चर डिफाइन करो, तो माइट बी पॉसिबल वो इस तरह लिख दिया गया हो और आपको ये चीज डिवाइस करनी हो। So this is the convolution operation। अच्छा, यहां पे अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाऊं कि ये टेबुलर फॉर्म में ये क्या है, तो देखो यहां पे हमारे पास जो इनपुट का साइज था वो ये था 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो इनपुट की शेप थी वो ये वाली थी, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट वुड बी 3072, मतलब इतनी हमारा इनपुट साइज था और यहां पे पैरामीटर कोई भी नहीं था। अगर हम कन्वोल्यूशन 1 पे चले गए जहां कि फिल्टर साइज 5 था और स्ट्राइड 1 का था, तो हमारे पास ये अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आई वो हमारे पास एक्टिवेशन शेप वो ये वाली थी, उसकी शेप ये वाली थी 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 8। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे 8 लिखा गया है, हालांकि हम ऊपर 6 नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज किए थे, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो कि ये हमारे पास 8 ही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो इन तीनों को, तो हमारे पास ये वाला जो एक्टिवेशन का साइज आया किसके ऊपर? कन्वोल्यूशन लेयर 1 के ऊपर। और वहां पे पैरामीटर्स कितने यूज होंगे? नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि कन्वोल्यूशन पे तो हम पैरामीटर्स को लर्न करते हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे? वो पैरामीटर्स हमारे पास थे, फिल्टर साइज था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस वन, मतलब फिल्टर का साइज था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और टोटल कितने फिल्टर्स थे? 8। सो ये हमारे पास कितना बनेगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 5 40,
40 मल्टीप्लाई बाय 5 200, मतलब हमारे पास 40 को आप 5 से मल्टीप्लाई बाय करोगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 200। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये 8 क्या है, यहाँ पे ये तो 200 होना चाहिए था। इनफैक्ट दैट इज अ बायस। जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे उतनी ही आप बायस ऐड करोगे। हर फिल्टर की अपनी बायस, तो वो 8 फिल्टर्स थे तो 8 की बायस ऐड कर दो। सो हम ये वाले वो पैरामीटर हैं जो कि हम लर्न करेंगे। और अगर हम पूलिंग पे जाते हैं तो पूलिंग पे हमारे पास ये आउटपुट आई, ये वाली, और ये हमारे पास, क्योंकि ये हमने लर्न नहीं करने सो मैंने यहाँ पे वो लिखे भी नहीं, हमें पता है कि वो थे कितने। सो हमारे पास पूलिंग का जो साइज आ गया, सिंपल आप 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो ये आउटपुट आएगी। और ये वाली आउटपुट क्योंकि हम पैरामीटर लर्न नहीं कर रहे, सो यहाँ पे 0 पैरामीटर्स विल बी लर्न। सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम एट द एंड सॉफ्ट मैक्स पे पहुंच गए और देखो एट द एंड हमें कितने पैरामीटर्स लर्न करने पड़े, ओनली 841। और एक्टिवेशन का साइज भी देखो कितना हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस वही है जो हमने इसे एक लेयर पे अप्लाई किया है। सो आप यहां पे एक चीज गौर करो कि हमारा जैसे जैसे हमारा एक्टिवेशन का साइज बढ़ता जा रहा है, एक्टिवेशन का साइज जैसे जैसे हमारे पास कम होता जा रहा है, हमारे नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक ये देखो, ये हम पहले देख के भी आए हैं। यहाँ पे चैनल 3 थे, फिर 8 हुए, फिर हमारे पास चैनल फिर 8 थे, और यहाँ पे 16 एंड 16। और अगर एक और लेयर भी ऐड की जाती तो फिर हमारे पास ये और बढ़ जाना था साइज। सो आप इसको ज़रा, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लिखी गई है। सो आप इसको ज़रा अपने तौर पे पढ़ लेना। सो आई होप कि आपको इस कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। सो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस था कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, और हमने एक आर्किटेक्चर भी देख लिया कि वो आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। हमने पैरामीटर्स की लर्निंग भी देख ली। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसी चीज को फ्रॉम स्क्रैच अप्लाई करूंगा इन पाइथन प्रोग्रामिंग, और वो हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, until नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।